कोई एडीएम उस स्तर रैंक का, उस रैंक का आदमी अपनी बात रख रहा है, तो क्या जज साहब को या कोर्ट को या किसी इस तरीके की न्यायिक संस्था को ये अधिकार होता है कि वो इस तरीके की बातें कहे? देखिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, उससे पहले अवधेश जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि जब आप कहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा को ऐसी बात बोलते हैं, तो सबसे पहले मैं आर्टिकल 343 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पढ़ना पड़ेगा कि क्या हमारे देश की राजभाषा क्या है और राष्ट्रीय भाषा क्या है। क्या अपने देश में कोई राष्ट्रीय भाषा है? शर्मनाक बात तो ये है कि आज हमारे देश में कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। लैंग्वेज कमीशन 1963 में बना था, इसलिए बना था कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। कितना प्रमोट हुआ, क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। सारे वरिष्ठ पत्रकार आपके पैनल में बैठे हुए हैं। देश में 195 कुल देश हैं जो रिकग्नाइज देश हैं, 203 माने जाते हैं, 195 वैसे रिकग्नाइज देश है। उसमें से 178 देश ऐसे हैं जिनमें अपनी राष्ट्रीय भाषा है। हमारा देश उसमें नहीं आता क्योंकि अपने पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। हिंदी एक राजभाषा को माना जाता है। इंग्लिश एक एडिशनल भाषा के रूप में लिया गया था, राजभाषा के रूप में, जो कि आज मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज, सबसे सुप्रीम ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। क्यों है? और एक बात जो अवधेश जी की बात को मैं उसमें मैं नहीं सरोकार रखता हूँ कि जो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब ऐसा होगा कि हिंदी बोलने वाले लोग गर्व से बोलेंगे, मैं कहता हूँ कि आज के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे आप हिंदी की एक लाइन लिखवा लीजिए, अगर वो शुद्ध लिख दे तो मैं अवधेश जी की बातों को एकदम सरोकार स्वीकार। ये तो हमारी अपनी कमी है ना, हमारी अपनी वही मैं बात कह रहा हूँ कि जब हम जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, आज वो इंग्लिश हो सकता है बहुत अच्छा फ्लुएंट बोल लें, बहुत अच्छे से लिख लें, लेकिन आप हिंदी की एक लाइन लिखवा लीजिए, मतलब 100 में से शायद 2-4 बच्चे ऐसे हों जो एक लाइन शुद्ध लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अब मैं आता हूँ न्यायालयों की कार्यवाही की तरफ। जो उन्होंने गिनाया कि 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अलावा अगर आप हिंदी के एक शब्द लिख के कोर्ट में चले जाइए, आपकी फाइल डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी रहेगी, आपकी फाइल लिस्ट तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात आप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने हिंदी में अगर अपना नाम तक लिख दिया, हम लोग यहाँ तक झेलते हैं कि अगर आपने जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे जो कैदी अंदर रहते हैं वो जेलर की मोहर लग के आती है, तो जेलर का मोहर हिंदी में होती है। अगर आपने उसको ब्रैकेट में जेलर इंग्लिश में नहीं लिखा तो आपकी फाइल डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी रहेगी, आपकी फाइल कोर्ट तक पहुँचेगी नहीं। ये स्थिति है हिंदी की। दूसरी बात, जो आर्टिकल 341 की बात करी गई कि आर्टिकल 341 ये कहता है कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही एक इंग्लिश ही लैंग्वेज है। हिंदी को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो राज्यपाल संस्तुति करके राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। तो वो लैंग्वेज अभी तक क्यों नहीं की गई, एक सबसे बड़ी बात। क्या, और उत्तराखंड भी एक हिंदी भाषी राज्य है। सबने बताया कि देवनागरी उसको कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, देवनागरी वहाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए, नहीं हुई है। जो जज साहब हैं वो कहाँ से हैं? वो साउथ से हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वो उनकी प्रैक्टिस रही है, वहाँ पर वो जज रहे हैं। तो उनकी बात मैं समझ सकता हूँ कि उनको हिंदी नहीं आती होगी। और ये देखिए, अब मैं आता हूँ व्यवहारिक बातों पे। जब हम कहते हैं, हम कहने के लिए बड़ा मज़ा आता है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी भाषी राज्य से हूँ और हिंदी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर आप कोर्ट में कभी भी खड़े हो जाइए 10 मिनट के लिए, तो आप शायद, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपको बहुत अच्छी आपकी ब्रीफिंग होगी, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी और आप शायद कोर्ट में एक शब्द ना बोल पाएँ। क्योंकि कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट या फिर दिल्ली में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। और ऐसे अच्छे जिनको हो सकता है ब्रीफिंग अच्छी ना हो लेकिन इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तो जब हम व्यवहारिक लेवल पे हम बात करते हैं तो व्यवहारिक तौर पर इंग्लिश की ही स्वीकार्यता पूरे देश में है। और ये हमको या तो मानना पड़ेगा या तो हमको ये बात कहनी पड़ेगी, या तो हमें सुधार व्यवहारिक स्तर पे और निचले स्तर से, जब मैं कानून स्कूलों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको सुधार करना पड़ेगा। और ये सुधार लाने में आपको अगले कम से कम 20-25 साल लगेंगे। अगर आप ये सुधार लाना शुरू करेंगे तब हम इस बात को सुधार ला पाएंगे। और अगर जज साहब ने कहा ये बात, हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा हो कि क्योंकि वो हमेशा से या तो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने काम किया होगा या तो इंग्लिश में बात किया होगा। तो एक और मैं आपको न्यायालयों की बात भी बता दूं, व्यवहारिक तौर पे ये बात है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, आप इंग्लिश में अच्छी ब्रीफिंग और अच्छे आर्गुमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक होता है, एक सबके दिमाग में हो जाता है कि इसकी ब्रीफिंग अच्छी नहीं होगी या इसको अच्छा वकील नहीं होगा। ये बहुत, आप बताइए कि आज तक के देश आज़ाद जब से हुआ तब से आज तक के बता दीजिए कि कोई बहुत बड़ा वकील जिसकी हिंदी बहुत अच्छी हो, जो हिंदी में आर्गुमेंट करता रहा कोर्ट में। तो ये एक शर्मसार करने वाली बात तो ये है। तो इस पर हमको लगता है कि हमें गौर करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को मुझे लगता है गौर करना चाहिए कि कम से कम ये जो 4 राज्यों ने हिंदी किया है, कम से कम अपने राज्य में भी इस इंसिडेंस के बाद जो हिंदी को इंक्लूड कर ले अपनी लैंग्वेज में।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।